हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट सेकंड है ये, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर क्षारकों के प्रकार। इससे पहले वाले पार्ट में दिया गया इसका पहला भाग, और ये दूसरा पार्ट है। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर क्षारकों के प्रकार दो होते हैं, जल में घुलनशील क्षार और जल में अघुलनशील क्षार। जल में घुलनशील क्षार कौन से होते हैं? ये क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टवाइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि। नोट: जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ध्यान है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षार होते हैं। जल में अघुलनशील क्षार। जल में अघुलनशील क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, किंतु इसमें क्षार के अन्य गुण नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए फेरस ऑक्साइड FeO, जिंक ऑक्साइड ZnO, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, कैल्शियम पर क्यूपर पर ऑक्साइड CuH का होल्टवाइज, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल्टवाइज आदि। नोट: एंटाइसिड बसम या क्षार होते हैं। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने एसिड को कम करने या बनने से रोकने में किया जाता है। क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्षारक प्लस धातु बनकर के लवण प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। दूसरा है क्षारक के अधातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारकों के अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड बनता है लवण प्लस में जल। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है क्रिया जिसमें क्षारक और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। NaOH प्लस में HCl, NaCl प्लस में H2O। क्षार व क्षारक के उपयोग। क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टवाइज। उपयोग: इसमें घर में चूना पोतने में, प्लास्टर और चूना बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, अमल से जलने पर मरहम पट्टी करने में, मिट्टी की अम्लीयता कम करने में, चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने में। नोट: चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पोटेशियम शुद्धिकरण में, साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, औषधि के निर्माण में और घर व कारखानों की सफाई में, धातु प्रसंस्करण में, खनन और कांच के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन बनाने में, CO2 SO2 आदि बनाने में, गैसों की अवशोषित तरल उर्वरक एवं पोटेशियम कार्बोनेट के उत्पादन में, टेलीविजन ट्यूबों और विशेष प्रकार के चश्मों के निर्माण में, कैल्शियम ऑक्साइड CO, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में और मकान निर्माण बनाने में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, बॉयलरों के प्रयोग में और अमाशय में अम्लता होने पर अम्लनाशक के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का उल्टा पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण पॉइजनिंग यानी एंटीडोट और चीनी उद्योग में। नोट: लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। यह लाइकेन से बनाया जाता है। यह बैंगनी रंग का होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण है लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम आदि।
संश्लेषित सूचकों में मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिन आदि आते हैं। गंधीय सूचकों में ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे लौंग, प्याज और वेनिला। पीएच पैमाना की बात करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। इससे विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ज्ञान होता है। पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश। यह एक जर्मन शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है शक्ति। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 है। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और 7 होता है तो वह उदासीन होता है। इस पैमाने की खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पैमाने में 0 से 14 तक नंबर होते हैं। पीएच में पी पुषांश का सूचक, यह एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच बराबर माइनस का log H प्लस, ये पीएच बराबर log 1/H प्लस। पीएच का अर्थ किसी घोल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H प्लस का सांद्रण इसका SI मात्रक होता है, मोल पर लीटर है। और ये पीएच स्केल है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये है पीएच स्केल। जैसे बैटरी का पीएच मान, बैटरी, जठर रस, नींबू, सोडा, टमाटर, कॉफ़ी, दूध ये अम्लीय है। आशुद्ध जल उदासीन है। और रक्त, अंडा, स्टमक टैबलेट, अमोनिया का विलयन, साबुन, विरंजक चूर्ण, ड्रेनेज क्लीनर ये क्षारीय प्रकृति के हैं। विलयन और उनका पीएच मान। सांद्र HCl का मान 0 होता है, तनु HCl का पीएच मान 1 होता है। नींबू का रस 2.5, शराब वाइन का होता है 2.9 से 3.8, बियर 4.5 होता है, सिरका 3 से 4 होता है, कॉफ़ी 5 होता है, कोल्ड ड्रिंक्स 5.5, दूध 6.5, लार यानी खाना खाने से पहले 6.4 से 6.7, और लार खाना खाने के बाद 5.8 हो जाती है। रक्त का मान पीएच मान 7.4, अंडा का 7.8, मूत्र का 6, बेकिंग सोडा का 9, टूथपेस्ट का 8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, गाजर का रस का 6, टमाटर का रस 4.3 से 4.5, 1 एम NaOH का 14, अम्लीय वर्षा का 5.5। मानव शरीर का पीएच 7 से 7.8 होता है। पीएच के अनुसार रंग, डार्क लाल होगा जब 0 पीएच मान होगा, लाल रंग 1 से 2 होगा, ऑरेंज 4, ग्रीनिश पीला होगा 6 पीएच मान से, हरा रंग होगा कब पीएच मान जिसका 7 है, नीला होगा जिसका पीएच मान 9 है, नेवी ब्लू होगा 10, पर्पल होगा 11, बैंगनी होगा 13 या 14। लवण की बात करते हैं। अम्ल और क्षार की बात हो चुकी, अब लवण है। जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार में से कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH अभिक्रिया बना के NaCl लवण प्लस H2O जल बनाएंगे। लवणों का वर्गीकरण। लवणों के प्रकार। सामान्य लवण, इस लवण में अम्लीय अणु हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है, जैसे NaCl, KCl आदि। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा कुल घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। अम्लीय लवण, इसमें एक या एक से अधिक प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, जैसे CuSO4, NH4Cl आदि। भास्मी का लवण, ऐसे लवण जिनके पास कम से कम स्थानांतरण योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव हो, जैसे CO3, NaSCO3। मिश्रित लवण, ऐसे लवण जो 2 अम्ल या 1 क्षार या 2 क्षार और 1 अम्ल की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जैसे NaKSO4। द्विक लवण, ऐसे लवण हैं जो 2 सरल लवणों के मिश्रण से बनते हैं, जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल 24H2। ये फिटकरी का सूत्र है। जटिल लवण, इसमें एक या एक से अधिक भास्मिक या अम्लीय अणु उपस्थित रहते हैं। इसमें लवणों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे K2HgI4। लवणों के उपयोग। लवण, सोडियम क्लोराइड NaCl। उपयोग, यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में
आचार के परिरक्षण में, मांस व मछली के संरक्षण में और अनेक रासायनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा NaSCO3 का उपयोग किसमें होता है? खाद्य पदार्थ बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, औषधि के रूप में और अग्निशामक यंत्रों में। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O कांच के निर्माण में, कपड़ों की कास्टिक सोडा या अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी का सामान बनाने में, कांच उद्योग में, उर्वरक बनाने में, मांस परिरक्षण में, टूथपेस्ट बनाने में। कॉपर सल्फेट कीटाणुनाशक में, विद्युत लेपन में, रंगाई छपाई में और पशुओं के पूरक खाद्य पदार्थ के रूप में, खतरे की चेतावनी देने वाले संकेतकों के रूप में, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के रूप में। पोटासियम फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2O जल के शुद्धिकरण में, औषधि के निर्माण में, रंगाई में, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने तथा चमड़ा उद्योग में, लोअर इस्पात को गलाने में, खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने में। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में, सोने के खनन में, जल उपचार में और दवा आदि में इसका उपयोग करते हैं। नोट: कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। CuSO4+2H2O जलीय अपघटन करेंगे तो Cu का होल OH का होल ट्वाइस प्लस में H2SO4 ये होगा अम्लीय हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जल से अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है। चूंकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है तो विलयन क्षार अम्लीय हो जाता है, इसलिए कॉपर सल्फेट अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। नोट: अम्लीय वर्षा एसिड रेन जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसमें अम्लीय वर्षा कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसी गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। यह वर्षा संगमरमर से बनी ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और प्राणियों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। बफर विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयन की बढ़ने या घटने पर भी विलयन का pH मान न बदले तो वह बफर विलयन कहलाता है। इसका उपयोग किण्वन खाद्य परीक्षण में, प्रिंटिंग और एंजाइमों की गतिविधियों को ठीक रखने में किया जाता है। जैसे सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी जल बफर विलयन है। नोट: एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NHO3 प्लस में HCl है। यह लाल नारंगी या पीत नारंगी द्रव होता है। एक्वारेजिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है किंग्स वाटर। इसका प्रयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है। सोने के पदार्थों, आभूषणों को सफाई में भी एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। pH मान का दांतों पर प्रभाव क्या होता है? दांतों का दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एनिमल होता है जो सबसे कठोर होता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह जल में अघुलनशील होता है किंतु मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। भोजन करने के उपरांत मुंह में उपस्थित जीवाणु शर्करा और खाद्य पदार्थों को निम्नीकरण कर अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह का pH मान कम कर देता है। फलस्वरूप दंत क्षय होता है। दंत क्षय सुरक्षा के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना आवश्यक होता है। क्षारीय दंत मंजन से अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जा सकता है, इसलिए दंत क्षय को रोक सकते हैं। प्रकृति में उदासीनीकरण के विकल्प क्या है? नेटल घने जंगल में उगने वाला शाकीय पौधा है। इसकी पत्तों पर नुकीले बाल के समान संरचना होती है। इनमें मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। इन पत्तों के स्पर्श से उस स्थान पर तेज दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका उपचार डोंक पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। डोंक पौधे नेटल के आसपास ही उत्पन्न होते हैं। इसे प्राकृतिक उदासीनीकरण का उदाहरण माना जाता है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए तनु बनाने के लिए जल में मिलाते हैं समय सावधान रहना चाहिए। अम्ल को तनु बनाने के लिए सदैव अम्ल को जल में मिलाया जाता है क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे जल और अम्ल का मिश्रण उफन कर बाहर आ सकता है। इस असावधानी से प्रयोगकर्ता जल सकता है और अत्यधिक तापमान के कारण अम्ल का कांच पात्र टूट सकता है। अम्ल को जल में परखनली के सहारे धीरे धीरे मिलाना चाहिए।
महत्वपूर्ण तथ्य है कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कार्बोनिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीला तोता या ब्लू विट्रियोल कहते हैं। लेड बैटरी के निर्माण में H2SO4 का प्रयोग होता है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। धावन सोडा Na2CO3 को डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग करते हैं। सिरका किण्वन से बनता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अब है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इस चैप्टर पर अम्ल क्षार और लवण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है म्यूक्रिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देता है? राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल में बनता है। NaCl का एक लवण है जो बनता है। राइट आंसर हो जाएगा तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 7, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान होता है। राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? राइट आंसर हो टमाटर का रस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का सूचक नहीं है? राइट आंसर होगा स्टार्च पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय अम्लीय है? लवण अम्लीय है। राइट आंसर है अमोनियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 13, मिथाइल ऑरेंज क्या है? अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ZNO उभयधर्मी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? मिष्टान बनाने में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रस्तुत होता है? 373 केल्विन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।